सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, जैसे कि आपको बताया, एसएससी सीजीएल की बायोलॉजी क्लास चल रही है और एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, स्केलेटन सिस्टम। आज हमारा दूसरा चैप्टर होगा जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इसका पार्ट 1 है। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर परिसंचरण तंत्र की हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आप बोलेंगे वह तंत्र, वह तंत्र जो शरीर में पदार्थों का पदार्थों का संवहन करता है, संवहन करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मतलब आप कह सकते हैं द सिस्टम विच सर्कुलेट द मटेरियल inside the body is called circulatory system। मतलब परिभाषा की अगर बात करें कि हमारे शरीर में जो भी पदार्थ हैं उनका संवहन जो करेगा वो क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र। आपसे पूछेगा परिसंचरण की खोज किसने की, तो देखिए इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो आप कहेंगे परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की, विलियम हार्वे ने की। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर्ड बाई विलियम हार्वे। किसने डिस्कवर की, आप कहेंगे विलियम हार्वे ने। अब देखिए, कुछ परिसंचरण के अंग होते हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करना होता है। तो आप बोलेंगे परिसंचरण के अंग कौन कौन से हैं। परिसंचरण तंत्र के अंग यानी कि ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन हैं। देखिए, नंबर 1 रुधिर, जिसे हम ब्लड कहते हैं। नंबर 2 हृदय यानी कि हार्ट। नंबर 3 धमनी यानी कि आर्टरी। नंबर 4 शिरा यानी कि वेन। ठीक है, धमनी और शिरा को मिला के हम कह सकते हैं रुधिर वाहिकाएं या ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, सॉरी ब्लड वेसल्स कहेंगे, क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल्स। तो अब आगे देखते हैं कि इनके अंग एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रुधिर की। ठीक है, आइए साथियों हम देखते हैं रुधिर के बारे में। अगर हम बात करें रुधिर यानी कि ब्लड, तो सबसे पहले आपसे पूछता है रुधिर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी हीमेटोलॉजी कहते हैं। यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटोलॉजी। अगर बात करें, देखिए, तो हीम का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब अध्ययन। यानी कि रुधिर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। फिर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है।
संयोजी ऊतक है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कहने का मतलब ये है, देखिए कि एक तरह से ये क्या है, ऊतक है। तो तरल संयोजी ऊतक, जैसे तरल भाग इसमें प्लाज्मा होता है, ठोस भाग आपका या सॉलिड पार्ट कोशिकाएं होती है, WBC RBC प्लेटलेट्स। इसके बाद देखिए पूछता आपसे, रुधिर का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए इसमें एक पदार्थ होता है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो आप बोलेंगे कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। फिर आपसे पूछता है कि रुधिर का निर्माण कहाँ से होता है। देखिए, तो जब तक हमारी हड्डियां नहीं बनी होती है वहां लीवर से, लेकिन अगर आपसे पूछे हड्डियां बनने के बाद, तो अस्थि मज्जा से। ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि निर्माण कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे अस्थि मज्जा से होता है। अगर वो नहीं दिया है तो आप लीवर लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन बोन मैरो। कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है। कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है। ठीक है, अगर ये नहीं दिया है तो आप क्या बोलेंगे, यकृत। ठीक है। इसके बाद देखिए आपसे पूछता है, देखिए पुरुषों में अगर आपसे पूछे तो पुरुषों में यानी कि मेल में ब्लड होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है, 5 से 6 लीटर। और महिलाओं में यानी कि फीमेल में ब्लड होता है 4 से 5 लीटर। 4 से 5 लीटर, जो संपूर्ण शरीर के भार का, जो संपूर्ण शरीर के भार का 7% होता है। which is 7% of टोटल बॉडी वेट। तो हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी। देखिए कि रुधिर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसमें रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, रुधिर का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। रुधिर का निर्माण कहाँ से होता है, अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है, अगर अस्थि मज्जा नहीं दिया तो आप लिवर लगाएंगे। पुरुषों में 5 से 6 लीटर, जबकि महिलाओं में 4 से 5 लीटर रुधिर पाया जाता है, जो संपूर्ण शरीर के भार का 7% होता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा, रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। यानी कि आप बोलेंगे ये हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय। आप बोलेंगे स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है। अब देखिए यहां तक हमने इसके फैक्ट पढ़ लिए, अब आगे देखते हैं। अब साथियों आगे देखेंगे हम रुधिर के कार्य क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। फंक्शन
फंक्शन ऑफ ब्लड। अगर हम बात करें फंक्शन की तो देखिए पहला कार्य क्या है, आप बोलेंगे रुधिर शरीर में, ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन O2 का संवहन करता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, इनको ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। जैसे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा हीमोग्लोबिन लेकर जाएगा कहाँ, सेल में, और सेल में पहले से क्या मौजूद है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। इसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे सेल के अंदर। तभी क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो आप बोलेंगे शरीर में CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आप बोलेंगे ब्लड, यानी कि ब्लड सर्कुलेट या ब्लड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी। दूसरा फंक्शन क्या होता है, देखिए रुधिर क्या करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है ना। तो आप बोलेंगे रुधिर शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ब्लड कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। रुधिर शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तीसरा फंक्शन क्या है, देखिए तो आप बोलेंगे रुधिर, अब देखिए रुधिर क्या करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो भी रुधिर ही करता है। कैसे करेगा आगे देखेंगे हम। यानी कि रुधिर, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, देखिए जब हमें चोट लगती है तो सबसे पहले हमारी प्लेटलेट्स एक्टिव होती हैं, और प्लेटलेट्स क्या करती हैं, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है थ्रोम्बिन, जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके बदल देता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को एक्टिव करके फाइब्रिन में बदल देता है, तभी ब्लड क्लॉटिंग होती है। इसमें दो चीज़ें और चाहिए हमें, एक कैल्शियम आयन और एक विटामिन के। आगे देखेंगे कैसे प्रोसेस होती है। तो आप बोलेंगे रुधिर, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है, में सहायता करता है, यानी कि ब्लड हेल्प इन, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसके बाद देखिए एक फंक्शन होता है कि रुधिर क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे रुधिर, रुधिर, देखिए अगला फंक्शन क्या है, रुधिर शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, विकसित करता है। ब्लड डेवलप्ड इम्यूनिटी इनटू द बॉडी, या इन द बॉडी, इन द बॉडी। देखिए कुछ खनिज वगैरह होते हैं, उनका भी संवहन कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। तो ये देखिए होगा फंक्शन, जैसे रुधिर शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करता है, यानी कि ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2 इन द बॉडी। रुधिर शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ब्लड कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। रुधिर, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है, ब्लड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये रुधिर शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, यानी कि ब्लड डेवलप इम्यूनिटी इन द बॉडी, डेवलप इम्यूनिटी इन द बॉडी। ये इसके फंक्शन हो गए। अब आइए देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। आइए साथियों देखते हैं अब रुधिर की संरचना, रुधिर की संरचना, ठीक है, या आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। या रुधिर के अवयव,
क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, यानी कि रुधिर में क्या क्या होता है देखिए। तो आप देखेंगे इसको हमने दो भागों में बांटा है। नंबर एक, कोशिका विहीन भाग, कोशिका विहीन भाग इसे कहते हैं हम नॉन सेलुलर पार्ट, और दूसरे को हमने बांटा है कोशिकीय भाग, कोशिकीय भाग इसे कहते हैं हम सेलुलर पार्ट, सेलुलर पार्ट। अगर हम बात करें किसकी, कोशिका विहीन भाग, यानी कि जिसमें कोशिका वगैरह नहीं होंगी, ठीक है, तो ऐसे भाग को हम कहते हैं तरल भाग। कैसा भाग होता है ये, तरल भाग, यानी कि लिक्विड पार्ट। और ये आपका होता है कितना, 55%। कितना होता है, 55%। और अगर इसकी बात करें तो ये आपका ठोस भाग में आता है, ठोस भाग यानी कि सॉलिड पार्ट, और ये आपका होता है 45%। कितना होता है, 45। अब इस 55% भाग में देखिए क्या आता है, तो इसमें आता है आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा। तो अगर आपसे पूछे कि प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो वह 55% होता है। कितना होता है, 55%। अब प्लाज्मा के अंदर देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। नंबर एक, वाटर, जो आपका 90 से 92% होता है। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ बनेंगे कि प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है, 55%, और इसमें वाटर कितना है, 92% टू 92%। दूसरा भाग देखिए होता है प्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर, लगभग 7 से 8%, और 1% में इसमें, 1 से 2% में इसमें लवण यानी कि खनिज, ठीक है, खनिज हो गया, लवण मतलब सॉल्ट, खनिज यानी कि मिनरल्स, और शुगर वगैरह पाई जाती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये है। देखिए अब इसमें प्रोटीन की अगर बात करें, तो यहाँ प्रोटीन की अगर बात करें तो यहाँ नंबर एक होती है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। दूसरे नंबर पे है यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन। तीसरे नंबर पे है यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। और चौथे नंबर पे है यहाँ पर थ्रोम्बिन। चौथे नंबर पे है फाइब्रिनोजन। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। देखिए क्या है, फाइब्रिनोजन। बात करें आपके पास एल्ब्यूमिन और इम्यूनिन, ये दोनों प्रोटीन क्या करती हैं, देखिए ये प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती हैं, प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती हैं, यानी कि डेवलप्ड इम्यूनिटी क्या करती हैं, प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती हैं। और अगर बात करें इन दोनों की, तो यहाँ बोलेंगे रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। किसमें सहायता करती हैं, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं, यानी कि हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो आपने देखा कि
रुधिर को हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहला है कोशिका विहीन भाग, यानी कि तरल भाग 55%, और इसमें प्लाज्मा है 55%। क्या भाग है? प्लाज्मा। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा ही ये वाला भाग है। इसमें जल होता है 90 से 92%, प्रोटीन 7 से 8%। इसमें देखिए एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है। ये क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती है। अभी आप आगे देखेंगे कि कैसे। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यूबीसी भी होता है हमारे पास, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। कुछ प्रोटीन होती है वो भी करती हैं। अब ये दो प्रोटीन देख रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये क्या करती हैं? तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगी, ये आपको आगे पता चलेगा। अब बात करें कोशिकीय भाग की, तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो देखिए आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे इनका निर्माण रेड बोन मैरो से होता है, लाल अस्थि मज्जा से। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? सफेद अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।